अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सैफू। सैफू में पहले इंट्रोडक्शन मेरा ये होता था कि मैं हूँ सैफू, तो मेरा नाम पूरा सैफुर रहमान है। किसी अपने नाम को छोटा करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है कि आप आपका अल्लाह ताला का करीब इतना अच्छा नाम है और आप उसको बिगाड़ रहे हो, आप उसको छोटा कर रहे हो। तो जितने भी हज़रात एक दूसरे का नाम निक नेम रख लेते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नाम रखा गया है पूरा माशाल्लाह इतना प्यारा नाम है सैफुर रहमान। सैफू कैसा नाम है ये। तो छोड़ें, आप सब कैसे होंगे, आप सब की ईद कैसी गुजरी होगी। तो आप सब मुझे देख रहे हैं तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं आप बहुत बदल गए हो, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी। बहुत लोग मेरे से खुश हैं। सबसे पहले तो मेरे वालिदैन मेरे से खुश हैं। इस राह पर चलने के बाद मेरे वालिदैन मेरे से इतना खुश हैं कि यकीन जाने कि वो हर किसी के सामने तारीफ़ें कर रहे होते हैं। मतलब पहले इतनी नहीं करते थे, लेकिन अब देखें अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहे वो दे सकता है। अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे। मैं वो बंदा था जो नमाज़ पढ़ता ही नहीं था। मैं मस्जिद के सामने से गुजर रहा होता था, देख रहा होता था कि नमाजी नमाज खड़ी है, मैं फिर भी चला जाता था। हालांकि दिल में होता था काश पढ़ लूँ काश, लेकिन अल्लाह हिदायत नहीं देता था। लेकिन अल्लाह ने पता नहीं कैसे इस रमज़ान में, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मेरे सर राशिद उनकी काफ़ी जिद्दोजहद है। क्या पता वो दुआओं में मुझे मांगते रहे हैं कि यार अल्लाह इसको हिदायत दे दे। हालांकि वो मेरे घर आए 2-3 दफ़ा मेरे घर आते थे तबलीग वाले। तो मैं आपको कारगुजारी सुनाता हूँ अपनी। तो मेरे घर आते थे तबलीग वाले, तो मैं छोटे बहन भाइयों को क्या देते थे, बोलो घर में नहीं है, ये वो घर में भी होता था। हालांकि ये भी आए हैं तो मैं दिल से इनसे मिलने नहीं गया, हालांकि सर थे फिर मिलना पड़ा। तो थोड़ी बहुत बात की, उनको भी मेरी आदत का पता था। तो मैं तबलीगियों को देखता था ना जब, तो मैं रास्ता बदल देता था। तो मतलब सामने खड़े हैं, मुझे पता वो आ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, कुछ हो रहा है, हम खड़े हैं, तो मैं रास्ता बदल देता था, फ़ौरन निकल जाता था। कोई काम ना भी हो तो निकल जाता था। या मोबाइल निकाल कान पे लगा रहे कि वो समझे कान पे, वरना रास्ते में रोक लेते थे। तो ये हालत थी मेरे साथ। तो अल्लाह ने करम किया, फिर इस रास्ते में आया। मैंने पहला रोज़ा रमज़ान में लगाया, वो भी मैंने प्लान कोई नहीं किया हुआ था, बस दिल में था कि लगाना, तो वो लगाया। फिर उसके बाद मैंने सेकंड रोज़ा लगाया मस्तूरात के साथ। तो मस्तूरात जिनको नहीं पता तो वो मैं बताता चलो। मस्तूरात होती हैं जो हमारी घर की ख़वातीन हैं, उनको मस्तूरात कहा जाता है। कितना प्यारा नाम है मस्तूरात, कितना पाक नाम है मस्तूरात, कितनी इज्जत वाला नाम है मस्तूरात। तो मैंने मस्तूरात के साथ दूसरा रोज़ा लगाया, तो अल्लाह ने दिल में डाली, तो मैं दूसरा रोज़ा लगाया। तो फिर मैं आके इत्तिकाफ़ पे बैठ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैंने नमाज़ें पढ़ी, और मेरी नमाज इंशाअल्लाह नहीं छूट रही। मतलब मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हिदायत के ज़रिए बनाया। एक और मैं कारगुजारी सुनाता हूँ। तो मैं टोपी पहनता हूँ, तो माशाअल्लाह से अल्लाह पाक ने हिदायत दी है। तो मैं कल चला गया जी, जूस पीने चला गया। तो जूस पीने गया तो वहाँ पर जी खड़ा हुआ। तो पहले जी आते थे जो वेटर्स होते हैं, जो भी होते हैं, कहते हैं सर आप साइड पे हो जाए प्लीज़। तो मैं खड़ा हुआ लाइन में, तो मुझे आगे कहते हैं मौलवी साहब प्लीज़ साइड पे हो जाए। मैंने कहा देख लें क्या बात नाम मौलवी इतना बड़ा। मुझे एक तरफ से गुस्सा भी आता है कि एक तरफ मौलवी कह रहे हैं यार आप भाई कह लो, कुछ भी कह लो, मौलवी इतना बड़ा रुतबा है, 5 वक्त की नमाज बाजुमात तकबीर-ए-उला के साथ पढ़ता है यार। मौज़न है, वो नमाजी है, बाजुमात नमाज पढ़ाता है, उसका रुतबा मुझे किधर, मुझ जैसे नालायक, मुझ जैसे बेनमाजी, मुझ जैसे को किधर आप लोग दे रहे हो। तो इस बात पे मुझे गुस्सा भी आता है। तो बहरहाल एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि हम लोगों ने नमाज़ छोड़ी हुई आज, अल्लाह पाक माफ़ करे, मैंने नमाज़ छोड़ दी। कितनी नमाज़ें छोड़ी, हम सब छोड़ रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कुछ भी नहीं रखा। यकीन माने कुछ भी नहीं रखा। जितना सुकून इस चीज़ में है ना कि आप अल्लाह से मोहब्बत कर लो, अल्लाह से राज़ी कर लो। अब यकीन माने उस दिन मैं फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहा, बारिश हो रही, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, सारे घरों में सोए, मैं अकेला जा रहा, छतरी पकड़ी, ऊपर से कोई बंदे की बंदे, अल्लाह की कुदरत नज़र आ रही। उस टाइम इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, अल्लाह की कुदरत नज़र आ रही थी। और मैं दिल में कह रहा था यार कितना खुश नसीब हूँ कि इस टाइम उठ के नमाज़ पढ़ने और अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। हालांकि फ़िल्म देखने तो चले जाते हैं लेकिन नमाज़ पढ़ने नहीं जाते हैं। हम किसी को टाइम तो दे देते हैं लेकिन नमाज़ पढ़ने नहीं जाते। नमाज अगर छोड़ना होता तो नमाज अल्लाह ताला ने हमें बनाया किस लिए, अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए बनाया गया। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए हमें बनाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी, उस पर अमल करना और गुजारने के लिए हमारी ज़िंदगी है। उस पर हम अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत में भी कामयाब है, उस पर हम अमल नहीं करेंगे तो हम दुनिया और आखिरत में नाकामयाब हैं। तो उस पर हमें अमल करना चाहिए। हम अगर अपनी
24 घंटे की ज़िंदगी में दीन ले आएंगे तो हमारी हर ज़िंदगी सुन्नत के तरीके पर चलना शुरू हो जाएगी। हर मतलब सोना भी हमारा कबूल होगा, उसमें भी इबादत होगी, उसमें भी हमें सवाब मिलेगा, हमारा इधर उधर चलना भी सवाब में आ जाएगा। तो अगर हम 24 घंटे नबी पाक की ज़िंदगी पर गुजारेंगे तो इससे होगा कि हमारी ज़िंदगी जो होगी दीन पर चलेगी। सेकंड बात, नमाज तो हमने छोड़ दी है। तो एक आपको वाक़या सुनाता हूँ कि ऊँट, अल्लाह ताला ने ऊँट को कितना प्यारा बनाया है, कितना उसका प्यारा कुब निकला होता है, उसकी गर्दन इतनी लंबी माशाल्लाह, 40 दिन तक वो बगैर पानी के सेरा में चल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऊँट अल्लाह का शुक्र कर रहा था, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा था, कह रहा था अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तूने मुझे ऊँट बनाया, तूने मुझे गधा नहीं बनाया। गधा देख लें, गधे को कितना कीर समझा गया। तो गधा जब अपनी तारीफ बयान करता, माशाल्लाह मैं कितना प्यारा हूँ, तो वो कहता है या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। वो शुक्र कर रहा था अल्लाह कि तूने मुझे गधा बनाया, तूने मुझे कुत्ता नहीं बनाया। तो देख लें आप, कुत्ते से ज़्यादा गधा अपने आप को बेहतर समझ रहा है। फिर कुत्ते पे की बारी, जब भाई कुत्ता अल्लाह का शुक्र कर रहा था कि अल्लाह तूने मुझे कुत्ता बनाया, अल्लाह तूने मुझे खंजीर नहीं बनाया। कुत्ता अपने आप को खंजीर से आला तर समझ रहा था। उसके बाद जब खंजीर की बारी आई तो वो अल्लाह से दुआ कर रहा था, अल्लाह की मतलब फ़ख्र महसूस कर रहा था कि अल्लाह तूने मुझे खंजीर बनाया। तो ये बात सुनिएगा, ये बात दिल पे लगने वाली है। अल्लाह तूने मुझे खंजीर बनाया, तूने मुझे बेनमाजी नहीं बनाया। तो आज हम कहाँ पर हैं? बेनमाजी नहीं बनाया, क्या बात कर दी, खंजीर से भी पीछे रह गए हम। बेनमाजी क्या रुतबा है, क्या मुकाम है अल्लाह ताला के नज़दीक। अल्लाह माफ़ करे। एक नमाज कज़ा करने का जो हमें सज़ा मिलेगी ना, 2,86,00,000 साल हम जहन्नम में एक नमाज कज़ा करने के लिए हम जलेंगे। तो हम देख लें आज हम कहाँ हैं। कज़ा करने का, छोड़ने का नहीं। छोड़ तो हम कितनी चुके हैं, लोग जुम्मे नहीं पढ़ते। हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला, अल्लाह चाहे जिसे माफ़ करे, चाहे जिसे बख्श दे, चाहे जिसे जहन्नम में डाल दे, वो उसकी ज़ात है। लेकिन अल्लाह ने कहा है कि जो इंसान 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेगा। तकबीर उला क्या होती है? तकबीर उला वो होती है कि हम जो इमाम साहब अल्लाह अकबर करता है उसके साथ हम जाके, उससे पहले उनके साथ हम अल्लाह अकबर करें। इसके साथ जो नमाज पढ़ेगा 40 दिन तक, तो अल्लाह ताला उसको 2 परवाने अता करेगा, एक जहन्नम से बरी होने का और दूसरा नफाक से बरी होने का, जहन्नम से निजात का। इतना बड़ा अल्लाह ताला हमें रुतबा दे रहा है कि अगर हम 40 दिन तक। तो भाइयों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, बुजुर्गों, मेहरबानी करके नमाज कायम करें। दुनिया में कुछ भी नहीं रखा, यकीन माने मेरे टिकटॉक बनाता, मुझे पैसे आते, यकीन माने अब दिल भी नहीं लगता, अब दिल नहीं करता वीडियो। अब ये यकीन माने मैं जब से आया हूँ, मुझे सब ने कहा था कि आप इस्लामिक वीडियो बनाएं, तो मैं आज बना रहा हूँ। हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद दिल ही नहीं करता, आज भी दिल नहीं कर रहा था। अभी मैंने कहा चले बना देता हूँ, तो अपने आप वाक़या बयान कर देता हूँ आपके साथ। तो मतलब देखे, अल्लाह जब चुन लेता है ना तो उसको दुनिया हकीर लगने लग जाती है। अब मैंने इंशाल्लाह 4 महीने का इरादा किया हुआ है, तो मेरा इरादा था अभी जून में, तो अब इंशाल्लाह जाऊँगा। डिग्री मेरी यूनिवर्सिटी की कंप्लीट हो जाए उसके बाद जाऊँगा, क्योंकि तकाजे होते हैं। तो उनको मैंने बताया, उन्होंने कहा आप इस तरह अपनी स्टडी को ना करें, आप पहले ये कर लें, उसके बाद आप जाएं लगाएं। और दूसरा ये है कि मेरी सबसे गुजारिश है कि आप सब 3 दिन लगाएं, रोज़े पे लगाएं, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। और दूसरा 21 तारीख को इज्तिमा आ रहा है, तो मेहरबानी करके कैरेज फैक्ट्री जो है पिंडी में मेट्रो स्टेशन है, जो मंडी लगती है फ्रूट वगैरह की, उसके पास है, वहाँ पर इज्तिमा होगा। 21 तारीख की शाम को जाना होगा, और अगले दिन मतलब वहाँ पर जो भी आना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह आप आए, बहुत सवाब होगा, बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा। तो मेहरबानी करके सब नमाज पढ़ें, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे इसी रास्ते पर लगाए रखे, क्योंकि इस टाइम जो है ना, ये बहुत बड़ा जहाद है इस रास्ते पर निकल, क्योंकि बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। मैंने ये टोपी पहनी है, परना रखा, मतलब पगड़ी पहनते हो, तो लोग मुझे देखते हैं, कहते हैं मौलवी साहब। तो बुरा भी लगता है कि यार क्या कहें, मौलवी साहब इतना बड़ा रूप है। दूसरा मजाक भी उड़ाते हैं कि कोई बात भी नहीं सुनता, बड़ी तकलीफ़ है। तो फिर मैं एक ही बात अपने दिल में लाता हूँ कि
तुम्हारे साहबा इकराम ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, पत्थर खाए, खून उनके निकले, उनको पत्थर पड़े, उनको गालियाँ गलोच, उनके पीछे बाश लड़के लगाए जो हमारे नबी पाक के पीछे लगाए गए। फिर उनको देख के दिल को सुकून मिल जाता है और करने का जज्बा पैदा होता है। तो बात और भी बहुत है, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे और बातें डिस्कस करेंगे, कारगुजारियाँ आपको सुनाएंगे और उनके फ़ायदे बताएंगे, आपको हदीसें पढ़ के सुनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि अपना यूट्यूब चैनल बना लूँ तो उस पर ये वीडियो अपलोड कर दूँ। तो किसी को अपनी मतलब बताने का, दाढ़ी मैंने ऐसे रख ली, मुझे बड़ा कहा गया कि दाढ़ी आप कटवा दे, तो नहीं, मैंने कहा नहीं, दाढ़ी सेटिंग करा ले। मैंने कहा अगर दाढ़ी मैंने सेटिंग भी कराई ना, आप चले जाए बार्बर के पास तो आपकी दाढ़ी ख़राब कर देता है, ज़रा सी काटने के बजाय पूरी काट देता है। मैंने कहा नहीं, दाढ़ी अल्लाह की शान है, दाढ़ी रखना अल्लाह की शान है। अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये मूछें भी कटवानी है, हल्की करा दी है, क्योंकि एकदम से बंदा कटवा दे तो फिर सारे बातें करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिदायत देगा हम सबको, अल्लाह पाक हम सबको नमाजी बनाए। शुक्रिया।